हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.24। इसमें कह रहा है ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए स्टेशनरी लिफ्ट ओपन फ्रॉम अबोव थ्रोज ए बॉल अपवर्ड विद द मैक्सिमम इनिशियल स्पीड ही कैन एंड इक्वल टू 49 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू हिज हैंड्स। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो देखो ये कोई लिफ्ट बना लो, ये मैंने कोई लिफ्ट बना दी। ठीक है, और इसमें ये कोई पर्सन है। ठीक है, और ये इसके हैंड हो गए, है ना। अब ये सीधा बॉल को किधर थ्रो कर रहा है? अपवर्ड। अपवर्ड मतलब यहां से देखो, यहां से सीधी बॉल गई ये, है ना, और वापस स्टेशनरी लिफ्ट है और वापस यहीं पे इसके हैंड में आ गई। क्लियर? ठीक है, तो दोस्तों ये मोशन कैसा हुआ? जैसे सीधा वर्टिकली अपवर्ड अगर थ्रो कर रहा है ना, तो ये मोशन कैसा हुआ? स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ। कौन सा हुआ? स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ। ठीक है, और इस जैसे इस बॉल को थ्रो किया तो इस पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है। कौन सा लग रहा है? ग्रेविटी का। और वो एक्सेलरेशन लग रहा है, वो कौन सा लग रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का नाम देती, आंख बंद करो, v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी लिखो, v स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट का होल स्क्वायर प्लस 2ax और x इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखो। समझ में आया? बाद में देखेंगे कि क्या पूछ रहा है, पहले तो ये लिखते हैं। क्लियर है ना। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v नॉट इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा। देखो, अगर ऊपर की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लो, ठीक है, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो क्या हो जाएगा? -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये और याद रखना, जैसे ये फ्री फॉल होता है, ये इस तरह का होता है ना, वर्टिकल, जैसे ये मैंने ये इसको वो थ्रो किया, है ना, तो जितनी इनिशियल इस वेलोसिटी से आप ऊपर की तरफ दोगे उतनी ही वेलोसिटी से ये वापस आएगा। पहला क्लियर? जितनी इनिशियल वेलोसिटी से आप ऊपर की तरफ फेंकोगे उतनी ही वेलोसिटी से आपके हाथ में वापस आएगा। डायरेक्शन चेंज होगी बस। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि यहां से यहां आने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम यहां से यहां आने में लगेगा, दोनों इक्वल होंगे। क्लियर? ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू नीचे की तरफ आ रही है तो -49 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब इसमें पुट कर दूं, v इक्वल टू माइनस कितना? 49, और ये है 49, एक्सेलरेशन कितना? -9.8 है इंटू टी, तो ये हो जाएगा -49 इक्वल टू -9.8 टी, तो -9.8 टी इक्वल टू हो जाएगा 98 माइनस, और टी इक्वल टू -98 अपॉन 9.8, तो टी इक्वल टू आ जाएगा 10 सेकेंड। क्लियर? ठीक है, अब आओ सेकंड पार्ट पे। पहला पार्ट क्लियर हो गया ना? है ना। अब क्या कह रहा है कि इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अप विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड द बॉय अगेन थ्रोज द बॉल अप विद द मैक्सिमम स्पीड ही कैन, मतलब ही कैन कितना स्पीड से फेंक सकता है? 49 मीटर पर सेकेंड इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, अब हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू हिज हैंड। ठीक है, अगर दोस्तों देखो ये कहता है, देखो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी पहले? 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन अगर ये लिफ्ट भी मूविंग कर रही है, अगर लिफ्ट भी मूविंग कर रही है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, कितनी होगी? तो आप कैसे ऐसे लिखो, चलो, वेलोसिटी ऑफ, कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को कैसे लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी होगी विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट? 49 प्लस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 5। ठीक है, तो ये हो गए 54 मीटर पर सेकेंड। अगर ग्राउंड से इसकी वेलोसिटी देखोगे ना, तो अब 49 नहीं रहेगी, अब 54 हो जाएगी, है ना। और अगर आपसे पूछे कि ये ग्राउंड में कितना टाइम लगेगा, ग्राउंड में आने में कितना टाइम लगेगा, तब 10 सेकंड से ज्यादा लगेगा, है ना। लेकिन अगर पूछे कि आपके हाथ में आने में कितना टाइम लगेगा, तो दोस्तों 10 सेकंड ही लगेगा, क्योंकि लिफ्ट भी तो मूविंग कर रही है। अगर वेलोसिटी ये इंक्रीज हो गई, तो लिफ्ट भी तो यहां पे पहुंच गई ड्यू टू इसी 5 मीटर पर सेकंड के कारण।
समझ में? अब ये लिफ्ट यहां नहीं रही, अब ये लिफ्ट यहां पे पहुंच गई, और ड्यू टू 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के कारण, लिफ्ट की स्पीड है ना 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसमें याद रखना यूनिफॉर्म स्पीड हो। देखो अगर कोई भी कांस्टेंट वेलोसिटी यानी फिक्स्ड डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी भी लिख सकते हो। अगर स्पीड कांस्टेंट, वो अगर पार्टिकल मूविंग इन कांस्टेंट फिक्स्ड डायरेक्शन, तो स्पीड इक्वल टू क्या आएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। क्लियर? देखो स्पीड डायरेक्शन नहीं बताती, ओनली वो बताती है मैग्नीट्यूड, ठीक है। और वेलोसिटी क्या बताती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर फिक्स्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वो आ जाएगा ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वो सेम सेकंड, क्योंकि देखो लिफ्ट मूविंग करिए तो 10 सेकंड ही आएगा।